सपनों की किताब और खुद की खोज। एक छोटे से गांव में हरे भरे पेड़ों के बीच एक सुंदर घर था जहां निधि नाम की एक नन्ही लड़की रहती थी। निधि के पास हर रोज नए सपने आते थे। कभी वह राजकुमारी बनती, कभी साहसी योद्धा और कभी कभी तो वह ऐसी जगहों पर पहुंच जाती थी जहां किसी इंसान का पैर भी नहीं पड़ा था। लेकिन हर बार जब वह जागती तो ये सपने उसकी यादों से फिसल जाते और उसे सिर्फ एक धुंधली सी छवि ही याद रह जाती। एक दिन बारिश के बाद की धूप में निधि घर के पास वाले पुराने बगीचे में खेल रही थी। अचानक उसकी नजर एक झाड़ी के नीचे छिपी एक चमकीली चीज पर पड़ी। उत्सुकता से उसने झाड़ी हटाई और देखा कि वहां एक पुरानी धूल से भरी किताब रखी हुई थी। किताब के कवर पर सुनहरे अक्षरों में लिखा था, सपनों की किताब। निधि ने धीरे से किताब उठाई और घर की ओर दौड़ी। वह जानती थी कि इस किताब में कुछ खास था। अपने कमरे में पहुंचकर उसने किताब खोली और आश्चर्यचकित हो गई। किताब में उसके सारे सपने लिखे हुए थे, सपने जिन्हें वह अक्सर भूल जाती थी। वह चौंक गई और सोचा, यह कैसे हो सकता है? क्या यह किताब जादुई है? उसने पहले पन्ने से पढ़ना शुरू किया। पहला सपना वही था जिसमें वह एक सुंदर राजकुमारी बनी थी। लेकिन जैसे जैसे वह पढ़ती गई उसे समझ आया कि यह सपना केवल एक कहानी नहीं थी, बल्कि इसमें छिपा था एक गहरा पाठ। सपना उसे यह सिखा रहा था कि सच्ची सुंदरता केवल बाहरी आभूषणों में नहीं होती, बल्कि यह दिल और मन की पवित्रता में होती है। निधि को याद आया कि जब वह राजकुमारी थी तो उसने सोचा था कि सुंदरता सिर्फ अच्छे कपड़ों और गहनों में होती है। लेकिन अब इस किताब को पढ़ने के बाद उसने महसूस किया कि उसकी असली सुंदरता उसकी दयालुता और दूसरों के प्रति उसके अच्छे व्यवहार में थी। अगले पन्ने पर वह सपना था जिसमें निधि एक योद्धा बनी थी। इस सपने में वह एक अद्भुत तलवार चलाकर अपने राज्य की रक्षा करती थी। लेकिन कहानी के अंत में योद्धा ने युद्ध में विजय प्राप्त करने के बाद महसूस किया कि असली वीरता केवल तलवार चलाने में नहीं, बल्कि अन्याय के खिलाफ खड़े होने और कमजोरों की रक्षा करने में है। निधि ने उस सपने के बारे में सोचा। उसे याद आया कि जब वह यह सपना देख रही थी तो वह कितनी गर्वित महसूस कर रही थी। लेकिन अब इस किताब के माध्यम से उसने समझा कि असली शक्ति किसी को हराने में नहीं, बल्कि उन्हें बचाने में है। किताब के पन्ने पलटते हुए निधि को उसके और भी सपने मिले। हर सपने के पीछे एक नया पाठ था जो उसे जीवन के नए पहलुओं को समझने में मदद कर रहा था। कुछ सपने उसे दूसरों की भावनाओं की कद्र करना सिखा रहे थे, तो कुछ सपने उसे अपने अंदर के डर का सामना करने की हिम्मत दे रहे थे। दिन बीतते गए और निधि ने किताब के सारे सपने पढ़ लिए। हर सपना उसके दिल और दिमाग पर गहरा प्रभाव डाल रहा था। उसने महसूस किया कि इन सपनों के माध्यम से वह खुद को बेहतर तरीके से समझ पा रही थी। पहले वह खुद को सिर्फ एक साधारण लड़की मानती थी, लेकिन अब उसने जाना कि उसके अंदर कितनी क्षमताएं और संभावनाएं थीं। एक रात जब निधि सोने के लिए बिस्तर पर लेटी, उसने किताब को अपने तकिए के नीचे रख लिया। उसकी आंखें धीरे धीरे बंद हो रही थीं और उसने महसूस किया कि आज वह कोई नया सपना देखने वाली थी। सपना शुरू हुआ और इस बार वह न तो राजकुमारी थी, न ही योद्धा, बल्कि वह खुद थी, निधि। सपने में वह एक विशाल आईने के सामने खड़ी थी। आईना उसकी असली पहचान दिखा रहा था। वह आईने में खुद को देख रही थी और पहली बार उसने अपने आप को पूरी तरह से स्वीकार किया। उसने समझा कि उसकी सबसे बड़ी ताकत उसकी आत्मस्वीकृति थी। इस सपने ने उसे यह सिखाया कि खुद को पहचानना और अपनी कमियों को स्वीकार करना सबसे महत्वपूर्ण है। जब निधि सुबह उठी तो उसने महसूस किया कि वह अब पहले जैसी नहीं थी। उसने अपनी सच्ची पहचान को पाया था और वह जान गई थी कि वह कौन है और उसे क्या करना है। उसने सपनों की किताब को वापस बगीचे में ले जाकर उसी जगह रख दिया जहां से उसने इसे पाया था। उसे पता था कि यह किताब अब किसी और को खुद को खोजने में मदद करेगी, जैसे उसने उसे की थी। निधि ने उस दिन से अपने जीवन को नए नजरिए से देखना शुरू किया। उसने अपने सपनों के पाठों को अपने जीवन में अपनाया और धीरे धीरे अपने गांव में एक प्रेरणा बन गई। उसने गांव के बच्चों को भी अपनी कहानियां सुनाई और उन्हें सिखाया कि सपनों का महत्व क्या होता है। उसने उन्हें बताया कि सपने सिर्फ रात में देखे जाने वाले दृश्य नहीं होते, बल्कि वे हमारे जीवन के रास्ते को रोशन करने वाले मार्गदर्शक भी हो सकते हैं।